हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की तारीख है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले करते हैं हमारे दिवस का रिवीजन, तो 1 दिसंबर को हमने बनाया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को मनाया था राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, 3 दिसंबर के 3 दिवस आपको याद रखना है, भोपाल गैस त्रासदी दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती और विश्व दिव्यांग दिवस। ये सभी हमने 3 दिसंबर को मनाए थे। 4 दिसंबर का याद रखना है नौसेना दिवस, 5 दिसंबर का है विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर का है नागरिक सुरक्षा दिवस और 7 दिसंबर जो कि आज की तारीख है सशक्त सेना का झंडा दिवस। ठीक है, तो ये सारे दिवस थे हमारे 7 दिन के। अभी तक हमने इतने दिवस पढ़ चुके हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के लाभदायक वीडियो आपको भविष्य में भी मिलते रहेंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, चीन ने चंद्रमा पर झंडा फहराया। किस देश ने अपना झंडा फहराया चंद्रमा पर? चीन ने फहराया है और झंडा फहराने वाला ये दूसरा देश बना है। झंडा फहराने वाला कौन से नंबर का देश है? दूसरे नंबर का। इसके पहले अमेरिका ऐसा कर चुका है। ठीक है, चीन ने विमान भेजा था चांग A5 विमान, जो कि चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने और वहां का नमूना लाने के लिए भेजा गया था। चांग A5 विमान नमूना भी लेके आया है। नमूना लाने वाला ये तीसरा देश बना है। इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका 1960 में ऐसा कर चुका है और रूस जो है वो 1970 में ऐसा कर चुका है। तो ये तीसरे नंबर का देश बना है, नमूना लाने वाला, झंडा फहराने वाला दूसरा देश है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संगना सांघी IMDb ब्रेकआउट सितारों की सूची में शीर्ष पर है। संगना सांघी IMDb ब्रेकआउट सितारों की सूची में शीर्ष पर है। संगना सांघी को आपने देखा होगा दिल बेचारा मूवी में। दिल बेचारा जो कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी, उसमें जो अभिनेत्री थी वो थी संगना सांघी। और यदि IMDb की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है इंटरनेट मूवी डेटाबेस। इंटरनेट मूवी डेटाबेस है IMDb का फुल फॉर्म। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियन ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? एशियन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है अदार पूनावाला। अदार पूनावाला को नामित किया गया है एशियंस ऑफ द ईयर के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है ये। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO और सीरम इंस्टीट्यूट जो कि भारत को वैक्सीन बना रही है, भारत की कोरोना वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही है। और ये एशियन ऑफ द ईयर ये कौन जारी करता है? द स्ट्रेट टाइम्स, जो कि सिंगापुर की एक संस्था है। द स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर की एक संस्था है। सिंगापुर के बारे में 2 बातें याद रखना है। DBS बैंक है सिंगापुर का, जो कि 12 वर्षों से लगातार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है। और सिंगापुर का एक हवाई अड्डा है चांगी हवाई अड्डा, जो कि विश्व का सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा है। दूसरा सबसे सुरक्षित है भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार वाला क्वेश्चन मैं कहता हूं जिसको, तो ये अदार पूरा वाला एशियंस ऑफ द ईयर, क्योंकि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है। अब इसमें यह क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है? तो अदार पूनावाला है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है। किस सरकार ने शुरू किया है इलेक्ट्रिक वाहन फोरम? तो यह शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। उपराज्यपाल इसलिए क्योंकि ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही केंद्र शासित ऐसे प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री है। एक तो दिल्ली हुआ जिसके मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, और एक है पुडुचेरी जिसके मुख्यमंत्री है V नारायण स्वामी, और उपराज्यपाल है यहाँ की किरण बेदी, जो कि पहली महिला IPS थी। ठीक है, तो आपको ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किताब का विमोचन हुआ है। एक किताब का विमोचन हुआ है 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम। क्या बुक का नाम है? 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। अनटोल्ड स्टोरीज, इसका विमोचन किसने किया? विमोचन किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। किसने विमोचन किया है? वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति है 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है हमारे। और इस बुक के लेखक है डॉक्टर शिवनाथु पिल्लई। कौन लेखक? डॉक्टर शिवनाथु पिल्लई है इसके लेखक। ठीक है, सारी बातें याद रखना है। 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ये किसने लिखी है? डॉक्टर शिवनाथु पिल्लई ने लिखी है। किसने विमोचन किया था? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विमोचन किया था और ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
2 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। 2 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और इनको मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। लोकसभा राज्यसभा 80 सीट है लोकसभा की, 31 सीट है राज्यसभा की, जो कि देश में सबसे ज्यादा सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और जनसंख्या की दृष्टि से ये प्रथम स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में 2 बातें और याद रखना है। मडुआडीह रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया। और मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। निधन हुआ है, GR उधवानी का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ये गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे GR उधवानी, इनका निधन हो गया। गुजरात का उच्च न्यायालय कहां पर आता है? अहमदाबाद में आता है गुजरात का उच्च न्यायालय। और मुख्य न्यायाधीश याद रखना है विक्रमनाथ। विक्रमनाथ है गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विक्रमनाथ। अहमदाबाद उच्च न्यायालय लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट है। अहमदाबाद सिटी को यूनेस्को विश्व धरोहर सिटी के रूप में नामित किया गया है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें थी गुजरात के बारे में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिजोरम का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है, ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है टलुंगवेल में। कहां शुरू हुआ है मिजोरम का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र? टलुंगवेल में शुरू हुआ है। इससे रिलेटेड 2 बातें और याद रखना। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट ये कहां पर है? तो ये रीवा में है, 750 मेगावाट का। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, रीवा में 750 मेगावाट। और भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क यदि पूछे तो भडला सोलर पार्क जोधपुर में राजस्थान में है, 2245 मेगावाट का। अब यहाँ पर सौर ऊर्जा पार्क लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है सौर ऊर्जा प्लांट। दोनों में क्या अंतर है? प्लांट एक अकेली यूनिट होती है और जब बहुत सारे प्लांट एक ही जगह पे मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं पार्क। तो प्लांट में है रीवा 750 मेगावाट और पार्क में है भडला सोलर पार्क जो कि जोधपुर में है 2245 मेगावाट का। दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा बीएड के एक कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। बीएड के कॉलेज का उद्घाटन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञानवर्धनी दिव्यांग प्रशिक्षण कॉलेज का उद्घाटन करना बड़ी बात है। ज्ञानवर्धनी दिव्यांग प्रशिक्षण कॉलेज का उद्घाटन किया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा। राज्यपाल है वहां के भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे राज्यपाल है महाराष्ट्र के, लेकिन अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं गोवा का। लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1 और राष्ट्रीय उद्यान है मोलन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के पहले राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनको मेघालय भेज दिया और यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी जी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी अगस्त की ही बात है तो आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नियुक्ति हुई है, नियुक्ति किसकी हुई है? राधा कृष्ण नायर की नियुक्ति हुई है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोच बने ये, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए कोच बने हैं राधा कृष्णन नायर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये गुवाहाटी में आयोजित होगा। ये भी डबल स्टार वाला क्वेश्चन है कि 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होगा? गुवाहाटी में आयोजित होगा। और इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उद्यमिता और पर्यटन को बढ़ावा देना 8वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है। कहाँ होगा? गुवाहाटी में होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। असम ने 6ठे राष्ट्रीय उद्यान का प्रस्ताव दिया है, नाम है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। असम का ये 6वां राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा यदि इसको ऑफिशियल परमिशन मिल गई तो। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। अभी वर्तमान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरेंग। काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरेंग ये राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में असम में है। यदि रायमोना भी बनता है तो 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। काजीरंगा, मानस और नामेरी के बारे में आपको याद रखना है कि ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, वर्तमान में देश में पूछे कि कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है तो 104 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में देश में। यदि ये बनता है तो ये 105वें नंबर का होगा। और एक रामसर साइट है असम में, डीपर बिल नाम की एक रामसर साइट है। रामसर साइट से भी क्वेश्चन आपको भविष्य में देखने को जरूर मिलेंगे, तो हम
आगे के वीडियो में एक एक करके राज्यवार तरीके से रामसर साइट का भी डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 7 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, और यदि लाभदायक लगे तो लाइक जरूर आप करोगे, ऐसी उम्मीद है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत से लाभदायक वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहेंगे। तो ये था आपका आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।